1 महीने के लिए खुद को बंद कर लो, गायब हो जाओ हर चीज से। सुनने में शायद ये पागलपन लगे, शायद लगे कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन नोटिफिकेशन बजता है, हर वक्त किसी का मैसेज आता है, कोई कॉल करता है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालता है और हम उसे देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ 30 दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने आप से जुड़ जाएं, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? आज का युवा सबसे ज्यादा व्यस्त है, पर सबसे ज्यादा खाली भी। व्यस्त इसलिए क्योंकि उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हजारों ऐप्स हैं जो उसका वक्त खा जाते हैं, और खाली इसलिए क्योंकि ये सब करने के बाद भी उसके पास न तो कोई ठोस स्किल है, न कोई गहरा ज्ञान, न ही कोई ठोस दिशा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते दिन रात बीत जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम व्हाट्सएप खोलना, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और फिर दिन का आधा हिस्सा स्क्रीन पर ही खत्म हो जाता है। और फिर रात में जब सोने जाते हैं तो दिमाग में वही सवाल घूमता है, मैंने आज किया ही क्या? मोबाइल ने तो मन बहला दिया, लेकिन खुद की जिंदगी तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। यही हाल आज के नौजवान का है। उसे लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी एनर्जी बिखरी हुई है। आज के युग में गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि गायब होना मतलब है सब कुछ बंद करना। सोशल मीडिया, फालतू दोस्तों से बातें, बिना मतलब का घूमना फिरना, हर वक्त दूसरों को दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जब आप 1 महीने के लिए खुद को सब चीजों से दूर कर देते हो, तब आप पहली बार खुद से मिलते हो। मान लो आपने ठान लिया कि आज से 1 महीने तक मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, सोशल मीडिया नहीं खोलूंगा, टीवी वेब सीरीज नहीं देखूंगा, दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आपके सामने सबसे बड़ा दुश्मन आएगा, बोरियत। क्योंकि हमारी आदत ही बन चुकी है हर पल दिमाग को कुछ ना कुछ खिलाने की। लेकिन इसी बोरियत से असली खेल शुरू होता है। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल होंगे। मन बार बार कहेगा, बस थोड़ी देर इंस्टाग्राम खोल लेता हूं, थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं। लेकिन जब आप खुद को रोकते हो, तब आपको एहसास होता है कि आपके पास कितनी एनर्जी बच रही है। वही एनर्जी जिसे आप रोज दूसरों की पोस्ट पर कमेंट करने, लाइक करने या निरर्थक वीडियो देखने में बर्बाद करते थे। आज का युवा हर वक्त कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड है। उसे लगता है कि वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद से दूर होता जा रहा है। हम हर दिन दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं निकालते। सोचो, अगर आप 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दें, सुबह उठकर सबसे पहला काम मोबाइल खोलने के बजाय अपनी डायरी खोलो। उसमें लिखो, आज मैं क्या करने वाला हूं। दिन की शुरुआत एक प्लान से करो। पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, नया स्किल सीखो, वर्कआउट करो, ध्यान लगाओ। शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि दिमाग कहेगा, ये सब क्यों कर रहा हूं, सब लोग तो मजे कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली मजा यही है। 1 महीने का ये गायब होना आपको वो दे सकता है जो सालों की भागदौड़ नहीं दे पाती, क्योंकि ये वो वक्त होगा जब आप खुद से ईमानदार रहेंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई लाइक्स फॉलोअर्स की चिंता नहीं, कोई नकली दोस्त नहीं, सिर्फ आप और आपकी मेहनत। आजकल के युवा का सबसे बड़ा डर है लोग क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से वो असल में जी ही नहीं पाता। इंस्टाग्राम पर फोटोज डालनी है ताकि लोग कहें, वाह क्या लाइफ है। रील्स बनानी है ताकि लोग ताली बजाएं। लेकिन इन सब में असली लाइफ खो जाती है। और यही वजह है कि 1 महीने के लिए गायब हो जाना इतना जरूरी है। ये गायब होना आपको सिखाएगा कि असल मायने में फोकस क्या होता है। जब आप हर तरफ से कट जाते हो, तब आप देख पाते हो कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सोच, आपका वक्त और आपकी मेहनत। पहले ही हफ्ते में आपको महसूस होगा कि दिमाग हल्का हो गया है। वो बेचैनी, वो हर वक्त दूसरों से तुलना करना, वो लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती, सब धीरे धीरे मिटने लगेगा। दूसरे हफ्ते तक आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना वक्त है। जो काम पहले आपको नामुमकिन लगता था, वही अब आसानी से होने लगेगा। और तीसरे चौथे हफ्ते तक आप खुद को बदलते हुए देखोगे। आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपका सोने जागने का टाइम बदल जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। और तब आपको समझ आएगा कि गायब होना असल में खुद को पाना है। पहला हफ्ता सबसे कठिन जंग, जब आप अचानक से सब कुछ बंद कर देते हो, मोबाइल को दूर रख देते हो, सोशल मीडिया से कट जाते हो, दोस्तों की महफिल से खुद को निकाल लेते हो।
तो सबसे पहले आपके सामने आती है बेचैनी। आप बार बार सोचते हो, बस एक बार चेक कर लूं किसका मैसेज आया होगा, इंस्टाग्राम पर क्या नया होगा। यही वह दौर है जब आप खुद से लड़ रहे होते हो। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये अंदर की है। दिमाग बार बार आपको खींचता है वही करने के लिए जिसकी आदत बनी हुई है। लेकिन जैसे ही आप अपने इरादे पर डटे रहते हो, आपके अंदर की ताकत सामने आने लगती है। इस हफ्ते में बोरियत सबसे बड़ी परीक्षा है, पर याद रखो, बोरियत के पार ही असली रास्ता खुलता है। दूसरा हफ्ता, ऊर्जा का जागरण। अब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। जिस वक्त को आप पहले मोबाइल और फालतू बातों में गंवाते थे, वही वक्त अब आपके पास बचा है। आप किताब पढ़ सकते हो, डायरी लिख सकते हो, ध्यान कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके अंदर की एनर्जी अब बिखरने के बजाय जमा होने लगती है। आपको लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। यही वह दौर है जब दिमाग में नई नई बातें आने लगती हैं। कोई नया आइडिया, कोई नई दिशा, कोई नया सपना। ये हफ्ता आपके लिए नया द्वार खोल देता है। तीसरा हफ्ता, ध्यान और गहराई। अब आप महसूस करोगे कि आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जो काम पहले आपको भारी लगता था, अब वही काम आसानी से होने लगता है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, नई स्किल सीखना हो, हर काम में आपका मन जमने लगता है। आप नोटिस करोगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आपका मन स्थिर हो चुका है। यही वो हफ्ता है जब आपको एहसास होता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। चौथा हफ्ता, नया जन्म। अब आप पूरी तरह बदल चुके होते हो। आपकी दिनचर्या अलग हो चुकी है, आपका सोचना अलग हो चुका है, आपकी ऊर्जा अलग हो चुकी है। अब आप समझ चुके होते हो कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने से, दूसरों को साबित करने से, हर वक्त दुनिया से जुड़े रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद से जुड़े रहना। इस हफ्ते तक आप वो इंसान नहीं रहते जो शुरुआत में थे। आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, एक अलग चमक आ जाती है, और तब आप सोचते हो, काश मैंने ये पहले ही कर लिया होता। लेकिन ध्यान रखो, ये पूरा 1 महीना सिर्फ गायब होने का नहीं है, बल्कि खुद को खोजने का है। ये वो समय है जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, अपनी ताकत को जगाते हो और अपने अंदर वो इंसान तैयार करते हो जिसे देखकर आप खुद गर्व कर सको। जब 1 महीना पूरा होता है तो दुनिया वही रहती है, वही लोग, वही सोशल मीडिया, वही शोर शराबा, लेकिन आप बदल चुके होते हो। अब आप जानते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या सिर्फ समय की बर्बादी। अब आप ये चुन सकते हो कि आपको किस चीज से जुड़ना है और किससे नहीं। यही असली जीत है। आज का युवा बाहर से बहुत स्मार्ट दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में खालीपन है। हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिमाग में बेचैनी है। सोशल मीडिया पर 1000 दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में अकेलापन है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। पहली समस्या है सोशल मीडिया की लत। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहला काम फोन उठाना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह देखना कि किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या लिखा, किसे कितने लाइक्स मिले। धीरे धीरे ये आदत नशे जैसी हो गई है। बिना खोले चैन नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि ये लत आपकी जिंदगी की असली प्रगति को रोक देती है। आप घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हो, और जब रात होती है तो एहसास होता है कि दिन तो निकल गया, लेकिन किया कुछ नहीं। दूसरी समस्या है दूसरों से तुलना। युवाओं के दिमाग में हर वक्त चलता है, वो कहां पहुंच गया और मैं कहां अटका हूं। इंस्टाग्राम पर कोई महंगी गाड़ी में घूम रहा है, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई शानदार पार्टी में है, और हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब दिखावा है। कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी असली मुश्किलें नहीं दिखाता। सब सिर्फ अपनी जिंदगी का चमकदार हिस्सा दिखाते हैं, और हम उस चमक को देखकर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। तीसरी समस्या है रिश्तों का बोझ। आज का युवा रिश्तों में उलझकर अपने करियर, अपने सपनों को पीछे कर देता है। किसी के मैसेज का इंतजार, किसी का कॉल न उठाने पर नाराजगी, किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी पर शक करना, ये सब उसकी मानसिक शांति को खा जाते हैं। प्यार, दोस्ती, रिलेशनशिप सब जरूरी हैं, लेकिन जब ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, तब ये जहर बन जाते हैं। चौथी समस्या है आलस और टाल मटोल। युवा जानता है कि उसे पढ़ाई करनी है, स्किल सीखनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जब वक्त आता है तो सोचता है कल से शुरू करूंगा।
यही कल कभी आता ही नहीं। मोबाइल पर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और घंटों निकल जाते हैं। शरीर थकता नहीं, लेकिन दिमाग बोझिल हो जाता है, और फिर ये आलस उसकी आदत बन जाती है। 5वीं समस्या है नकली जिंदगी। आज का युवा दिखावे में जी रहा है। इंस्टाग्राम पर फोटो एडिट करके डालना है ताकि लोग कहें वाह, स्टोरी डालनी है ताकि सबको लगे कि जिंदगी कितनी मजेदार है। लेकिन हकीकत यह है कि अंदर से वो टूट चुका है। असली जिंदगी और सोशल मीडिया वाली जिंदगी में इतना अंतर है कि खुद से सामना करने की हिम्मत नहीं होती। इन सारी समस्याओं का हल क्या है? हल है 1 महीने के लिए गायब हो जाना। क्योंकि जब आप गायब होते हो तब ये सब चीजें आपसे छूट जाती हैं। न सोशल मीडिया की लत, न दूसरों से तुलना, न रिश्तों का बोझ, न आलस के बहाने, न नकली जिंदगी का दबाव। बस आप और आपकी असली दुनिया। गायब होने का मतलब है अपने अंदर झांकना। गायब होने का मतलब है खुद को समय देना। गायब होने का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। सोचो, अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो गए तो आपके पास कितना वक्त बच जाएगा। सोचो, अगर आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दें तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। सोचो, अगर आप रिश्तों में उलझने की जगह खुद को सुधारने में लग जाए तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो। सोचो, अगर आप आलस छोड़ दें और हर दिन मेहनत करें तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। यही वजह है कि गायब होना जरूरी है। गायब होना कोई भागना नहीं है, बल्कि असली जीत की शुरुआत है। ये वो समय है जब आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलते हो, और जब आप बदलते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। जिंदगी हर रोज हमें एक ही सवाल पूछती है, तुम्हारा वक्त कहाँ जा रहा है? और सच कहो तो आज के युवाओं के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है, क्योंकि उनका वक्त मोबाइल की स्क्रीन खा रही है, छोटी छोटी बातों में बहस खा रही है, दिखावे की जिंदगी खा रही है। और जब साल के आखिर में पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि एक और साल बर्बाद हो गया। सोचो, अगर आप वाकई सिर्फ 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, न किसी को दिखाने की चिंता, न दूसरों के लाइक्स का हिसाब, न रिश्तों का झंझट, न फालतू बातें, बस आप और आपका सपना। सुबह उठो, खुद को आईने में देखो और कहो आज का दिन सिर्फ मेरे लिए है। फिर दिन भर मेहनत करो, अपनी किताब खोलो, अपने सपने पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को तेज बनाओ। ये वो जिंदगी होगी जिसमें हर दिन आपको लगेगा कि आप सच में जी रहे हो। कभी कभी हमें खुद को रोकना पड़ता है ताकि हम तेज दौड़ सकें। जैसे तीर पीछे खींचा जाता है ताकि वो आगे तेज निकल सके, वैसे ही जब आप खुद को 1 महीने के लिए रोकते हो, गायब कर लेते हो, तब आप अपने आने वाले सालों को बदलने की तैयारी करते हो। याद रखो, गायब होना कोई डरपोक का काम नहीं है, ये बहादुर का काम है। क्योंकि आसान है भीड़ के साथ बह जाना, लेकिन हिम्मत चाहिए भीड़ से निकलकर अकेला चलने की। आसान है रात भर रील्स देखते रहना, लेकिन हिम्मत चाहिए अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे उठने की। आसान है दूसरों से तुलना करना, लेकिन हिम्मत चाहिए खुद से मुकाबला करने की। 1 महीने का ये समय आपको वो देगा जो शायद सालों में भी न मिले। ये आपको आत्मविश्वास देगा, ये आपको फोकस देगा, ये आपको शांति देगा, ये आपको असली ताकत देगा। और जब आप 1 महीने बाद फिर से दुनिया के सामने आओगे, लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। पहले जो आप थे, आलसी, डरे हुए, हर वक्त मोबाइल में डूबे हुए, वो आप कहीं गुम हो चुके होंगे। अब सामने होगा एक नया इंसान, शांत, आत्मविश्वासी और सपनों के लिए पागलपन की हद तक समर्पित। लोग पूछेंगे, कहाँ थे तुम इतने दिन? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैं अपने आप को खोजने गया था। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा कदम काफी होता है, और ये छोटा सा कदम है 1 महीने के लिए खुद को बंद कर लो, गायब हो जाओ हर चीज से। आज से ठान लो, चाहे लोग क्या कहें, चाहे कितने प्रलोभन आए, चाहे कितनी दिक्कतें आए, आप सिर्फ 30 दिन अपने आप को देंगे। 30 दिन सिर्फ अपने सपनों को देंगे। 30 दिन सिर्फ अपने करियर को देंगे। 30 दिन सिर्फ अपनी जिंदगी को सही दिशा देंगे। और जब ये 30 दिन पूरे होंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तो उठो, अपने मोबाइल को बंद करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, नकली दोस्तों से दूरी बना लो और खुद से वादा करो, अब मैं 1 महीने के लिए गायब हो रहा हूं ताकि एक नई जिंदगी के साथ वापस आ सकूं। क्योंकि कभी कभी गायब होना ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है।